वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। दोस्तों बेसिकली आज हम यहाँ पे लेके आ गए हैं आपके लिए बीएचयू एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस कि अगर आप एमएससी के लिए माइक्रोबायोलॉजी से बीएचयू के लिए एंट्रेंस का फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए क्या क्या सिलेबस होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, तो वो हम सारी चीज़ों पे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे फ्रेंड्स। दोस्तों यहाँ पे अगर आप बीएचयू एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के लिए फॉर्म भरते हैं तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि आपको एलिजिबिलिटी जो है वो बीएससी पास होनी चाहिए और वो भी 50% मार्क के साथ। ठीक है, उसके लिए आपको बीएससी में जो है सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं तो कौन कौन से 2 सब्जेक्ट आपके पास इसमें से होने चाहिए। पहला बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस। इन सब सब्जेक्ट में से किसी 2 सब्जेक्ट आपके जो है वो बीएससी में होने चाहिए। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पे 120 होगा, जिसमें से एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, जो कि टोटल मार्क जो होगा वो 360 नंबर का होगा और 1 नंबर जो है वो नेगेटिव मार्क होगा। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 3 जो सही नंबर आपको मिले हैं उसमें से 1 नंबर जो है वो काट लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम सिलेबस पे आ जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सिलेबस एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपको जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद 11th 12th एंड बीएससी लेवल भी आपको कंप्लीट करना है पूरी तरीके से। ठीक है, इन सबको। चलिए अब हम माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, डीपली में तो माइक्रोबायोलॉजी में आपको माइक्रोबायल्स, फिजियोलॉजी, टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, सल्फर, फास्फोरस मेटाबॉलिज्म, बायोलॉजिकल, नाइट्रोजन फिक्शन, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। ठीक है, ये आपको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ना है। ठीक है, इतने सारी चीज़ आपको जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ना है। फिर से क्या पढ़ना है हम बता देते हैं। आपको जो पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबायल्स, फिजियोलॉजी, टाइप्स ऑफ माइक्रोबायल्स, ठीक है, सल्फर, फास्फोरस माइक्रोबोलिज्म, बायोलॉजिकल, नाइट्रोजन फिक्शन, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन, ये आपको पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में आ जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें आपको पढ़ना है माइक्रोबायल बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसमें आपको बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमीनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम्स, ये आपको इतने जो है वो माइक्रोबायल बायोकेमिस्ट्री में आपको कवर करना है। फिर उसके बाद आपको जेनेटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक जीनोम, जीन म्यूटेशन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए रिप्लिकेशन, जीन इंफॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जीन कोड, जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, इतना आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे जीन रेगुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, ये आपको पढ़ना है किसमें, बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, फिर से हम एक टॉपिक बता देते हैं एक एक करके। बायोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ना है बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमीनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम, इतना आपको पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, जेनेटिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक जीनोम, जीन म्यूटेशन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए रिप्लिकेशन, जीन इंफॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, और उसके बाद जीन रेगुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इतना आपको पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, अब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो जिनका बीएससी में बायोटेक्नोलॉजी है वो क्या क्या पढ़ेंगे। माइक्रोब्स इन बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ प्लांट एंड टिश्यू एनिमल सेल कल्चर, ये एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट एंड एनिमल, इतना आपको पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी में। फिर जिनका बीएससी में केमिस्ट्री है उनको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जो उनको पढ़ना है वो पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिक केमिस्ट्री, इतना जो है जिनके बीएससी में केमिस्ट्री है उनको पढ़ना है। ठीक है, अब हम बॉटनी की बात कर लेते हैं। तो बॉटनी में क्रिप्टोगेम्स, प्लांट पैथोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक, इंडोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट इकोलॉजी, प्लांट माइक्रोबोलिज्म, बायोकेमिस्ट्री एंड साइटोजेनिक, इतना पढ़ना है बॉटनी वालों को। ठीक है, फिर से सुन लीजिए बॉटनी वालों को क्या क्या पढ़ना है। क्रिप्टोगेम्स, प्लांट पैथोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट इकोलॉजी, प्लांट मेटाबॉलिज्म, बायोकेमिस्ट्री, साइटोजेनिक। ठीक है,
साइटोजेनेटिक्स, ठीक है, इतना आपको पढ़ना है बॉटनी में। अब जूलॉजी की बात कर लेते हैं। तो जूलॉजी में पढ़ना है एनिमल डाइवर्सिटी, सेल बायोलॉजी, कॉम्परेटिव बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जेनेटिक, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, बायोकेमिस्ट्री, मैमेलियन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूनोलॉजी। जिनका जूलॉजी होगा, ठीक है, बीएससी में, तो उनको इम्यूनोलॉजी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो हम सारे आपको टॉपिक्स बताए हैं, ये सभी लोगों को पूरी नहीं पढ़ना है। जिनका इसमें से बीएससी में 2 सब्जेक्ट होगा, वो अपने दोनों सब्जेक्ट के जो हैं वो सिलेबस को पढ़ेंगे। जिनका जैसे मान लेते हैं किसी का माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री है, तो वो यही दोनों पढ़ेंगे। ये नहीं है कि केमिस्ट्री भी पढ़ लिए और बॉटनी भी पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। इसमें से 2 सब्जेक्ट के आपको जो है सिलेबस को उठा के आपको पढ़ना है, जो कि आपके बीएससी में रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए शेयर करके एंड सब्सक्राइब। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसके आंसर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। उस पर प्रॉपर वीडियो बना के आपको समझाएंगे। चलिए मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।